हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ आलू गोभी मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही चटपटी और थोड़ी सी तीखी लगेगी खाने में, लेकिन खाने में बहुत ही ज़बरदस्त की लगेगी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे बनाना सभी को आता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ आप इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। इस सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे 2 कांदा ले लिया है, जिसे कि हम बारीक चॉप कर लेंगे। एकदम एकदम फाइन आपको चॉप कर लेना है, या नहीं तो अगर आपको उतना मेहनत नहीं करना है तो आप चॉपर की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रेश धनिया ले लिया है, इसे भी हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस सब्ज़ी के लिए मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है। इसे हम नॉर्मल चॉप करेंगे, मतलब क्योंकि इसे हमें पेस्ट बनाना है इसका हमें। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े से लहसुन की कलियाँ ले ली है और अदरक है। इन सारी चीज़ों को आप ब्लेंडर में ऐड कर लें। लहसुन की कलियाँ मैंने ऐड कर दी है और यहाँ पे मैं अदरक कट करके ऐड कर रही हूँ। इसमें हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री फूल और हरी वाली इलायची। वो वीडियो थोड़ा सा क्लिप ऐड नहीं हो पाया है, बट ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करके और इस मिक्सचर को हमें बारीक बिल्कुल पीस लेना है। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पीस लिया था और यहाँ पे अब हम आलू चेक कर लेते हैं। मैंने आलू बॉईल करने चढ़ा लिया था और ये हो ही गया था, तो यहाँ पे मैं आलू को भी निकाल ले रही हूँ और इसे हम अच्छे से छील लेंगे। अब बारी आती है गोभी की, तो गोभी मैंने निकाल लिया है और मैं क्या करती हूँ ना कि गोभी को धो के अच्छे से कंटेनर में पहले ही स्टोर कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जब भी आप बनाने लगोगे ना तो काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और 1-2 क्लिप ऐड नहीं हो पाई है, पता नहीं क्या ही हो गया। थोड़ा सा ही मैंने तेल ऐड किया है कढ़ाई में और मैंने बस गोभी को ऐड कर लिया था। मतलब ऑयल बिल्कुल कम है ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जैसा लग रहा है कि ब्रशिंग करके मैंने ऐड किया है। बिल्कुल कम ऑयल मैंने यहाँ पे ऐड किया है और थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि गोभी जल्दी से टेंडर हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो गोभी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हैं तो वो थोड़ा और भी ज़्यादा टाइम लेता है। साथ साथ मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे गोभी के साथ हम मटर को ऐड करके इसे भी भून लेंगे। ये ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मैं यहाँ पे इसे अब निकाल ले रही हूँ, सेपरेट कर ली हूँ मैं। अब सेम कढ़ाई में हम तेल थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे साथ साथ ही आलू भी फ्राई करूँगी और साथ में मसाले भी फ्राई हो जाएंगे। दोनों चीज़ों में अलग अलग तेल ऐड करने से बेटर है कि एक ही जगह आप इकट्ठे ऐड कर लें। और मैंने यहाँ पे तेल में जीरा ऐड किया, थोड़ा सा हींग। अब यहाँ पे हमने जो प्याज कट करके रखे थे ना, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। और जब ऐसा टेक्सचर आ जाए तो हम सारे मसालों को ऐड कर देंगे। मसाले में मैंने कुछ बेसिक मसाले भी ऐड किए हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पे ऐड कर लें और तब तक भूनें जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए, ऊपर की ओर ना आ जाए। और सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे वीडियो पे विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। उससे ना क्या होता है कि हमारी रीच बढ़ती है और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारा मतलब फ्रूटफुल हो जाता है। बस यही है। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लिया है। आप जितना ग्रेवी पसंद करते हो उस हिसाब से आप पानी यहाँ पे ऐड कर लें। बॉयल वाले जो आलू होते हैं ना, उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है टाइम से। आप थोड़ी देर रेस्ट देंगे ना सब्ज़ी को, तो सब्ज़ी और भी गाढ़ी हो जाती है अगर आप बॉयल मतलब आलू यूज़ कर रहे हो सब्ज़ी में। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी। मतलब बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, बट बहुत ही टेस्टी बना था, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं यहाँ पे लास्ट में मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैं नमक बहुत ही मतलब लास्ट में ही प्रेफर करती हूँ ऐड करना, कभी कभी बीच में भी कर लेती हूँ। अब लास्ट में थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और
कसूरी मेथी। तो लीजिए ये सब्ज़ी बनकर तैयार है बिल्कुल परोसने के लिए। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या देखना चाहते हैं रेसिपी में क्या ट्राई करूं, आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।